मांग से अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े पर विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है। अजमेर के डिप्टी मेयर ने एएसआई जांच की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी की तरह इस मस्जिद की भी जांच हो, मुख्यमंत्री से मिलकर जांच करवाने की मांग करेंगे, ये डिप्टी मेयर जो हैं उनकी तरफ से कहा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन के झोपड़े पर यह विवाद गर्मा गया। कल टाइम्स ऑफ भारत पे आपने देखा था। ये मुद्दा क्या है और क्या तस्वीरें हैं जो दिख रही हैं और कैसे अब दावा किया जा रहा है कि ये इसकी हकीकत, इसकी असलियत क्या है और वो इतिहास में है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े पर विवाद जो है वो गर्मा गया। अजमेर के डिप्टी मेयर ने एएसआई जांच की मांग की है। जिस तरह से ज्ञानवापी की हुई वैसे ही यहां पर भी होनी चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिस प्रकार कृष्ण जन्मभूमि की जांच की जा रही है, वैसे ही अगर इस संस्कृत पाठशाला की भी जांच की जाएगी तो यहां पर निश्चित रूप से मंदिर भी मिलेंगे। और ये मैं नहीं कहता, वहां पड़े साक्ष्य कहते हैं कि वहां पर शिलालेख पे लिखा हुआ है कि ये वेद पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला थी। वहां पूर्व में वहां मूर्तियां वहां मिली, जो कि जो हमारा अजमेर का संग्रहालय है उसमें वो मूर्तियां वहां मौजूद है। तो कौन से मंदिर में, कौन सी मस्जिद में, मंदिर में मूर्ति समझ में आती है, संस्कृत में लिखी हुई ऋचाएं समझ में आती है, लेकिन मस्जिद में मूर्तियों का, स्वस्तिक के चिन्ह का, बांसुरी का और हमारे जो पौराणिक, जो हमारे जो पूर्व के जो हमारे जो निर्माण है, उस प्रकार के निर्माण कहां से आ गए। निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं, जैसे राम मंदिर बना है, कृष्ण का मंदिर भी बनेगा और एक दिन ये संस्कृत वेद पाठशाला भी पुनः अपने अस्तित्व में आएगी। देखिए, कुछ इसी तरह के सबूत दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इसमें पहले मंदिर भी मिलेगा। तो अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत परखने नवभारत संवाददाता मौके पर पहुंचे। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे मस्जिद के अंदर दीवारों पर सनातन के निशान यहां पर साफ साफ दिख रहे हैं, कैसे मस्जिद की दीवार, गुंबद और पिलर तक में देव मूर्तियां और सनातन के चिन्ह हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में, कथित 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके लिए विवाद ये खड़ा हुआ है कि ये पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। सांसद रामचंद्र बोहरा ने ये कहते हुए एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक पत्थर था संगमरमर का, जिस पर तमाम संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन वो पत्थर यहाँ से गायब है। लेकिन यहाँ जो पिलर हैं, उन पिलर से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ जो अवशेष हैं, कुछ मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं, कुछ मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं जो पिलर के नीचे की तरफ आप देखेंगे जो बनावट है। ये देखिए, पिलर के ठीक नीचे की तरफ एक छोटा सा मंदिर है, उसमें एक मूर्ति, उसको खंडित यहाँ पर कर दिया गया है और ये कमोबेश हर पिलर की बनावट के अंदर मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं, मूर्तियाँ फिलहाल बनी हैं और मैं आपको कुछ मूर्ति दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस तरफ नक्काशी आप देखेंगे और उसी नक्काशी के बीच ये तमाम जो मूर्तियाँ हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अगर जूम करके हम उसको दिखा सकते हैं, देखिए सब मूर्तियों को इसमें से तोड़ दिया गया है। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ नजर आती हैं तो प्रथम दृष्टया आदमी देखता है। और देखिए, भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। भंवर, 800 साल पहले बताया गया ये मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद जो भी है यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन आप अंदर गए, आपने सबूत देखे और वो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और उसके बाद अब मांग उठने लगी है। अभी हो क्या रहा है वहां, माहौल क्या है, पहले ये समझाइए। देखिए, जहाँ तक माहौल की बात करें तो खुद रामचंद्र बोहरा ने भी एक चिट्ठी लिखी है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी के अंदर सर्वे हुआ, ठीक वैसे यहाँ सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और विग्रहराज चौहान ने उसकी स्थापना की थी।
उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपने जो सेनानायक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उस समय उनके मैनेजर हुआ करते थे, उनके सानिध्य में इसको तुड़वाया और तुड़वाकर 2.5 दिन के अंदर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। इस तरह के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ तमाम जो सबूत हैं वो सनातन संस्कृति के सबूत हैं। जब हम वहाँ पहुंचे थे, हमें रोकने की कोशिश की गई। वहाँ कुछ जो विशेष गिरोह वहाँ पर सक्रिय रहता है, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है समुदाय विशेष से घिरा हुआ है, और वहाँ उन लोगों ने हमको रोका। रोकने के बाद हमें कैमरा चलाने के लिए मना किया, लेकिन हम ठान चुके थे कि हमें अंदर जाना है और तमाम तस्वीरें दिखानी है। लिहाजा हम मोबाइल के जरिए जब अंदर पहुंचे तो चौंक गए कि वहां जो पिलर्स बने हुए हैं, उन पिलर्स के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित रूप में विराजमान है। वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, मूर्तियों के चारों तरफ एक व्यास बना करके जो एक छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, वो आज भी उन पिलर्स पर मौजूद हैं। उन पिलर्स पर उन मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं। और जो बाहर एक छतरी है, उसमें जो पिलर्स हैं, उसमें किस तरीके से उस पिलर के ऊपर चढ़ करके छेनी हथौड़ी से उन मूर्तियों को तोड़ा गया है, हटाया गया है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, वो भी वहां पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो शिलालेख है, इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, वो शिलालेख भी हम एक्सक्लूसिव तरीके से लेकर आए हैं और पूरे देश उसको देख रहा है कि वो शिलालेख मौजूद हैं। विग्रहराज चौहान का उसमें जिक्र है, जो भंवर 1100 के बाद वो इस वक्त पूरा देश देख भी रहा है। ये तस्वीरें, ये सबूत, भंवर गए और उन्होंने देश के सामने यहां पर रखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, जुड़ने के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई राजस्थान से 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर विवाद और गरमा रहा है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सांसद ने संस्कृति मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? मंदिर तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना, उसके मूल स्वरूप में लाने पर उसे विचार करें। ये मंत्रालय को लिखा गया है। और ये देखिए, रामचरण बोरा, जयपुर के सांसद रामचरण बोरा ने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विषय 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के संबंध में, और उसके बाद उसमें लिखा गया कि कैसे मंदिर को तोड़ा गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा विवाद पर राजस्थान की सियासत गरमाई। जयपुर के बीजेपी सांसद रामचरण बोरा की मांग पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप खाचरियावास ने सवाल उठाया। दोनों के बयान सुनिए। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा संगमरमर का एक शिलालेख, जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है। इसकी दीवारों पर विग्रहराज चौहान द्वारा विरचित हरकेली नामक संस्कृत नाटक के साक्ष्य आज भी ऐसे देखे जा सकते हैं, जो इसके संस्कृत पाठशाला होने के साक्षी हैं। वे दिन दूर नहीं जब 2.5 दिन के झोपड़े में फिर संसद भाषण लिखे बीजेपी से तोड़ने की बात करती है और बीजेपी में दम चाहिए। अब ये जिन एमपी साहब ने कहा ना, आप दम दिखाना, पूछ कौन रहा है उनको? उनकी सरकार, पहले उनकी खुद की सरकार से बात कर ले, पहले प्रधानमंत्री जी से जाकर। क्या प्रधानमंत्री जी देश में जो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले कुछ भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए तो उनको तोड़ना चाहते हैं क्या? तो फिर तो पूरी दिल्ली टूट जाएगी। फिर तो आप कह दोगे हम तो दिल्ली का लाल किला भी तोड़ेंगे, फिर ये भी कह देंगे ना, फिर दिल्ली का लाल किला भी तोड़ देंगे। तो दिल्ली के लाल किले पे सारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो इस देश को आप हिंदू और मुसलमान में बांट कर नहीं देख सकते।